Welcome, Shweta, Rajat, Dhairyam. Welcome to this Sunday session of Spiritual Spirals. And Hi. hi, Again. Shweta. Hi. Seeing you after quite some time. Padma ji she is from Vijayanagaram, a village near Vizag, and she is an MCA. But right now, she is devoting her entire time in this spiritual talks, and today she will be talking about Arshad Varga. Both of us were we have done a course called Spiritual Tablets, in which the fundamental of spiritual tablet is that spirituality is the base and physical health is the fruit. And there are immense benefits out of just soul scanning. The method used in spiritual tablets, as the name suggests, that it is spiritual tablets is like giving a tablet to a person for their, say, physical or any kind of mental or physical or emotional issues that they are facing. And both of us, Padma ji and I, have been we have just completed our the first level of that exam, and I was just welcome Padma ji, and hello, I am Anuradha Joshi, and I welcome you on behalf of Spiritual Spirals. So Shweta is from Mumbai, Rajat is based out of London. और मैं लास्ट 1 year से स्पिरिचुअल टैबलेट, इट इज नॉट ऑलमोस्ट 1 year, लास्ट 10 months से स्पिरिचुअल जर्नी है मेरा। और इस दौरान मैं कुछ की हूँ। 40 days का ओरिया में मेडिटेशन स्टार्ट की हूँ, और पत्री सर का 43 वीडियोस का ट्रांसक्रिप्ट वर्क भी की हूँ, और तेलुगु में भी मैं क्लासेस लेती हूँ विशिष्टा एकता ध्यान में। और मेरा एक एग्जाम रिवीजन क्लास है, वहां भी मैं थोड़ा स्पिरिचुअल टैबलेट का वो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करती हूँ। दो मैं जूनियर हूँ सबसे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मुझसे जितना समझती हूँ, मैं जितना समझ सकती हूँ, वो नॉलेज दूसरों को भी शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे नॉलेज वो समझने के बाद जो खुशी मुझे मिलती है, अगर उनको भी वो खुशी मैं दे सकूं, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकती। इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ ये चीज में। थैंक यू। आज का टॉपिक है हर्षद वर्गा और कर्मा। मैं ट्राई करती हूँ हर्षद वर्गा कंप्लीट करने के बाद मैं अगर कर्मा पे जा सकती हूँ तो ट्राई करती हूँ। पहले हम हर्षद वर्गा ट्राई करते हैं मास्टर्स। तो हर्षद वर्गा क्या है? पहले मैं एक चीज बोलूंगी, हम सब एक बात बोलते हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। हम अक्सर ये भी कहते हैं कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। तो ये बच्चे हमारे सामने बड़े होने के बाद हमारे जैसे ही इंसान बन जाते हैं, हमारे जैसे भी वही सब वो भगवान भगवान जो बोलते हैं, वो दिव्य गुण सब कहाँ चले जाते हैं? अगर हम सब भगवान के बच्चे होते हैं तो हमारे बीच में, हमारे में भी वही भगवान के वो दिव्य गुण होना चाहिए ना। हम भगवान हमारा अगर यदि परमात्मा है, हम उनके बच्चे सोल आत्मा है, तो आत्मा का वो गुण सब कहाँ जाता है? इस दौरान हम इस दुनिया में जब बढ़ते हैं, दुनिया को देखते हैं, चारों तरफ से देखते हैं, वो चीजों को सब अपने मन के ऊपर लगा लेते हैं। तो जो हमारा वो आत्मा है, वो ये सब जो धीरे धीरे बाहर समाज से, घर से, परिवार से, सोसाइटी से हम जो सब लेते हैं स्ट्रेन्स, छोटे छोटे स्ट्रेन्स, ये हमारे आत्मा को ढक देती है। उसका ओरिजिनल जो उसका स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप है, उसको भुला देती है। हमारा हर एक इंसान के पास मास्टर्स 5 संस्कार रहते हैं। एक तो पास्ट लाइफ संस्कार, 2 पेरेंट संस्कार, 3 एनवायरमेंट का, 4 विल पावर का, 5 सोल का अपना संस्कार।
उस सोल का जो अपना संस्कार है, उस सोल का सत्वगुणी संस्कार है। हमारा हर किसी का सोल, हम में ये 7 गुण कॉमन है, हर इंसान में, हर चीज में। वो 7 गुण क्या है मास्टर? एक, प्यूरिटी, मतलब पवित्र। 2, हम शांति। 3, शक्तिशाली हैं। 4, हम प्रेममय हैं। 5, हैप्पी, खुश हैं हम। और 6, नॉलेज। 7th वन इज ब्लिस्ड, आनंद। ये सोल के नेचर है। लेकिन सोचिए, आज की दुनिया में हम सब ये चीजें बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि ये चीजें सब हमारे अंदर की ही गुण है। हम बोलते हैं ना, वो उसका गुण है, ये इसका गुण है, लेकिन हमारा खुद का गुण तो ये है। बाकी जब सब बोलते हैं, वो बाहर का गुण है मास्टर्स, जो लगा लेते हैं छोटे छोटे स्ट्रेन्स हमारे मन के ऊपर। वही ही हर्षद वर्गा है। हर्षद वर्गा क्या है? वो नेगेटिव एनर्जीज हम जो क्रिएट कर लेते हैं हमारे मन के अंदर। तो ये हर्षद वर्गा कुछ ऐसे गुण हैं जो हमारे दैवत्य व भगवान के वो दिव्य गुण को भुला देता है। तो हर्षद वर्गा को हम जो 6 गुणों में डिवाइड किए हैं, तो वो क्या है? वो पहला वाला है कामना, काम। दूसरा है क्रोध। तीसरा है लोभ। चौथा है मोह। पांचवी है गर्व। 6 है ईर्ष्या। तो एक एक बात करेंगे। पहले हम काम के बारे में व कामना के बारे में बात करेंगे। इससे पहले, बात करने से पहले, मैं भगवत गीता गीता से छोटा सा श्लोक कहना चाहूंगी। वो सांख्य योग का है। वो श्लोका कहती है, ध्यायतः विषयान् पुनः संगः तेषु उपजायते, संघात संजायते कामः, कामात् क्रोधः अभिजायते। इसका मतलब मास्टर्स ये होता है, मैं आपको समझाती हूँ। हम जब ये भौतिक चीजों के विषय में ज्यादा आसक्ति रखते हैं, ज्यादा सोचते हैं, उस चीजों के प्रति हमारी पाने की इच्छा ज्यादा होती है, मतलब आसक्ति ज्यादा पैदा होती है। जब हमारे मन में उसकी आसक्ति ज्यादा बढ़ती है और पाने की इच्छा ज्यादा बढ़ती है, हम उसको पाने की कोशिश करते हैं। और जब पाने की कोशिश में, अगर प्रक्रिया में हम किसी भी प्रकार की बाधा सृष्टि होती है, तो हमें उससे क्रोध उत्पन्न होता है। ये श्लोक कहता है। और गौतम बुद्ध ने भी हमें एक बात कही है, आप सुने होंगे वो बात, कि कामना ही सभी कारण का दुख होता है। ठीक है, अगर कामना ही सभी कारण का दुख है, हम सब तो कुछ तो इच्छा रखते हैं, डिजायर्स रखते हैं। ठीक है, तो कामना क्या है? तो कोई भी चीज पाने की ज्यादा इच्छा। हम सब हम यहाँ कह नहीं सकते कि काम इच्छा रखना बुरी बात है। इच्छा के बलबूते पर ही दुनिया चलती है। लेकिन ये इच्छा कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये आप डिसाइड कर लीजिएगा पहले। जब हम ये डिजायर्स रखते हैं, तो डिजायर्स क्या दिखाता है मास्टर्स? किसी चीज के प्रति ज्यादा सा अटैचमेंट, किसी चीज की पाने की, कोई भी चीज पाने की एक हद। वो चीज अगर नहीं मिलती है, तो हम क्या सोचते हैं? इस चीज के बिना हमारा जीवन नहीं। हम उस चीज के ही साथ अपनी दुनिया को देखते हैं। जब उस चीज हमें नहीं मिलती है, हम सोचते, हम अपनी जिंदगी को नर्क बना देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ एक चीज को देखते हैं कि वो चीज मेरे जिंदगी में नहीं है, लेकिन रेस्ट ऑफ द चीजें, जो जितने सारे चीज मेरी जिंदगी में है, तब उसका महत्व भूल जाते हैं। तो हम जब ये छोटे छोटे इच्छाएं रखते हैं, मैं तो नहीं कहूंगी सिर्फ वस्तुओं की इच्छा रखते हैं, हम प्यार की भी इच्छा रखते हैं, रिलेशनशिप से भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमें ये दे दे, हमें उससे ये मिल जाए, हमें ये चीज मिल जाए कि हम तो खुश हो जाएंगे। लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं कि खुशी बाहर चीजों से नहीं मिलती। खुशी तो आपके अंदर अंदर है। आपको खुशी अंदर ढूंढना है। लेकिन हमें वो सीखना है कि जो भी परिस्थितियां आई हैं, वो मेरे कर्म के हिसाब से परफेक्टली एक्यूरेट है।
अगर मुझे अभी 10,000 का फोन है या आया है, तो ये मेरे कर्म के हिसाब से एक्यूरेट है। अगर मैं ये सोच लूं, हर चीज में, हर रिश्ते में, हर प्यार में कोई अगर मुझे कुछ देता है, तो मैं ये अगर मान के चलूं कि मेरे साथ अभी जो हो रहा है, प्रेजेंट मोमेंट इज एक्यूरेट टू मी, देन द डिजायर नेवर नेवर मेक यू मेक योर लाइफ हेल मास्टर्स। आप अभी ये फॉर्मूला हर जगह पुट करके देखिए, मैं कहाँ गलत हूँ क्या। आपके लाइफ में जो भी जगह पर ये फॉर्मूला को पुट करके देखिए, प्रेजेंट सिचुएशन में मैं कोई भी चीज चाहती हूँ और उसके बदले मुझे दूसरा चीज मिलता है, मैं अगर वही चीज को एक्सेप्ट कर लूं और मैं बोलूं कि मेरे कर्म के हिसाब से मुझे ये एक्यूरेट है, ऐसे करती हूँ, तो मैं एक तो पहले क्रोध से, जो मेरा 1 लाख का फोन था, उसके हिसाब से बच जाऊंगी और उसका पेन से भी बच जाऊंगी, और ये 10,000 के फोन में मैं खुश होके अपना काम भी कर लेती हूँ। वो एक्सेप्टेंसी जो रहती है, वो बहुत बड़ी बात है डिजायर से बाहर आने की। अगर जब हमारी चीजें फुलफिल नहीं होती है, तब मास्टर्स हमें क्या होती है, बहुत दुख होता है, और दुख से क्या होता है, हमें क्रोध आ जाता है। तो क्रोध क्यों आता है मास्टर्स? क्रोध आता है एक्सपेक्टेशन से। हम एक्सपेक्ट करते हैं सबसे, बाहर से, खुद से, रिश्तों से, घर के हर एक मेंबर से एक्सपेक्ट ये करते हैं कि मैं जैसे हूँ मेरे चारों तरफ के लोग भी वैसे ही मुझसे बिहेव करें। तो हम हमारे क्रोध में हम जब किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, उनके व्यवहार से, बाहर से चिड़चिड़ा हो जाते हैं, तो हम एक चीज हमेशा हमें याद रखना चाहिए, क्या है, कि हम सब जितने भी हैं, वी ऑल आर ए सोल। हम हर कोई एक सोल है, और हर कोई, एवरी सोल इज इन ऑन हिज ओन जर्नी विथ हिज ओन संस्कार एंड हिज कार्मिक बैगेज। ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। हर एक सोल का एक खुद का एक संस्कार रहता है। मेरा एक संस्कार है, आपका एक है, अनुराधा जी का एक है, सबका अलग अलग संस्कार है। अभी हम सब एक प्लेटफॉर्म में हैं, हम सबको पता है, आप सब हम एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं कौन से बॉडी में थी, अनुराधा जी कौन से बॉडी में थे, आप लोग कौन से बॉडी में थे, आपका कौन सा संस्कार है, ये सब किसी को पता नहीं। आप पहले हम जिस बॉडी में थे, उसका संस्कार हमारे इस बॉडी में लेके आते हैं। पास्ट लाइफ संस्कार हमारे साथ हमेशा रहता है। मैं जो बोलती हूँ, कहती हूँ, उसमें मेरा पास्ट लाइफ संस्कार भी इंक्लूडेड है। तो हमारे घर में, मेरे घर में अगर 5 लोग हैं, तो 5 लोग तो 5 जगह पर, कोई कोई भी सोल, अभी मेरे हस्बैंड हैं, बेटी हैं, मदर हैं, ये अभी के रिश्ते हैं। लेकिन इससे पहले उनका सोल कौन से बॉडी में था, उनका संस्कार क्या है, अलग अलग है। और मैं उनको बोलूं कि हम सब एक ही जगह पर रहते हैं, तो आप सब एक ही जैसे बिहेव करो, तो इज इट नॉट पॉसिबल मास्टर्स? तो हम अब जब ये बात सोच लें, समाज में, कम्युनिटी में, बिजनेस सेंटर में, जहां भी हम जब बिहेव करते हैं, गुस्सा करते हैं, कि नहीं, वो तो अलग संस्कार लेके आया है, वो आत्मा, उसका खुद का संस्कार है, मेरा खुद का संस्कार है। और परिस्थिति का मैं कुछ भी बोलूं और वो आत्मा कुछ भी उसका रेस्पॉन्ड करे, वो आत्मा की, उसका संस्कार है, उसका परसेप्शन है। ये हो गया गुस्से के बारे में और क्रोध के बारे में। और थर्ड वन इज ग्रेड। ये जो हर्षद वर्गा के 6 है ना मास्टर्स, एक अगर मन में आ जाता है, तो बाकी सब एक के बाद एक के बाद एक अपने रिलेटिव्स के जैसे बुलाते रहते हैं। पहले अगर काम आ गया, वो फुलफिल नहीं होता, क्रोध आ जाता है, क्रोध नहीं होता है, क्रोध नहीं होता, अगर फुलफिल हो जाता है, आपका डिजायर एक्सेस हो जाता है, तो लोभ हो जाता है, जिसकी अभी डिस्कस करेंगे। लोभ क्या है, हम क्या है इस दुनिया में, हमेशा सोचते हैं हमेशा सोचते हैं खुशी सिर्फ हमें मेटेरियलिस्टिक चीजों से मिलती है, बाहर की भौतिक चीजों से मिलती है। और हम एक चीज के बाद एक चीज के बाद एक चीज इकट्ठा करते चलते हैं, इकट्ठा करते चलते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर भौतिक चीज हमें खुशी दे सकती थी,
तो हम इतना दौड़ क्यों लगा रहे हैं हमारी जिंदगी में? कहीं तो रुक सकते हैं ना। एक पॉइंट में हम रुक सकते हैं, क्योंकि वहीं एक चीज अगर मुझे खुशी मिलती है, मुझे सोचिए कि एक रेड कलर के ड्रेस से खुशी मिलती है, ये चीज से, तो मुझे वो चीज पाने के बाद में संतुष्ट हो जाना चाहिए। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे लगा रहता है। हमारा दौड़ का कभी अंत ही नहीं होता। तो कभी भी मेटेरियलिस्टिक चीजों से खुशी नहीं मिलती है मास्टर्स। और खुशी एक इनर चीज है, हमारी खुद की स्वभाव है खुशी, वो आत्मा का गुण है। आत्मा यहाँ तीन चीजों के लिए धरती पे आती है। एक हैप्पीनेस, दो लर्निंग, थर्ड वन इज टू बैलेंस हिज पास्ट कर्मा। हम तीन चीज करने के लिए यहाँ पे आते हैं मास्टर्स। हमेशा आत्मा खुशी रहता है। आप सोचते हैं ये चीज मिलने से, वो चीज मिलने से खुशी होती है, वो कभी नहीं। वो आत्मा तो हमेशा खुश है। तो मेटेरियलिस्टिक चीजों में खुशी नहीं होती। मेटेरियलिस्टिक चीजें आपको सिर्फ आराम दे सकती हैं, कंफर्ट दे सकती है, लग्जरी दे सकती है, लेकिन रियल हैप्पीनेस तो आपके खुद के साथ होने के साथ है। देखिए, आप शांत एक अच्छी सी नेचर में जाके बैठ जाइए, वहां तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं रहता है। क्या है? पेड़ पत्ते, झरना रहती है, खुली आसमान रहती है, कुछ पक्षी आकाश में उड़ते रहते हैं, बस। वो चीज में आप मिलती, बोलते हैं कितना शांति है, कितना शांति है, कितना शांति है। क्यों? एक आईनेक्स, आप एक मल्टी स्टार, मल्टी हॉस मतलब मल्टी स्टार 5 स्टार होटल में वो खुशी क्यों नहीं मिलती आपको? कि और दूसरी जगह पर वो फिल्म थिएटर में वो खुशी क्यों नहीं मिलती आपको? ऐसे इतनी नेचर में तो कुछ भी नहीं है, वहां पे पेड़ पत्ते सिर्फ वही तो है। तो आप जब खुद को रियलाइज करते हो, खुद को खुश देखते हो, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको जा सकते हो ना मास्टर, खुशी वहीं पर रहती है। तो हम लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं। हम सिर्फ सोचते हैं कि हम यहाँ पे कमाने के लिए आए हैं, कमाने के लिए आए हैं, वस्तुएं इकट्ठा करते जाते हैं, उससे हमें खुशी मिलती है। आज ये चीज हो गया, आज कार हो गया, कल और एक कार हो गया, आज दो दो फ्लैट का अपार्टमेंट हो गया, 2 बेडरूम का, फिर नेक्स्ट 4 बेडरूम का अपार्टमेंट ले लेंगे। लेकिन आखिर में कुछ साल के बाद क्या मिलता है? क्या सब तो ले लिया, जिंदगी में सब तो है, क्यों मुझे वो शांति नहीं है, खुशी नहीं है? तो इतने सारी चीजें आप ले लिए, इकट्ठा कर लिए, और खुशी कहाँ गई? तो मास्टर, इसलिए ये जान लीजिए, वस्तुओं से खुशी नहीं होती है। हम यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। सोल कम हियर टू लर्न, लर्न इट्स ओन लर्निंग। जब सोल खुद सीखता है, वो इवॉल्व करता है, उसका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होता है, और सोल इसीलिए ही आता है। लेकिन हम उसको ना गलत यूज करते हैं। हम क्या करते हैं? लर्निंग के बदले अर्निंग में लगा लेते हैं। सिर्फ अर्निंग, अर्निंग, अर्निंग भी एसेंशियल है हमारी जिंदगी रहने के लिए। अर्निंग, लेकिन कितना? कितना चाहिए? जितना हमारी डे टू डे लाइफ और हमारी नेसेसिटी को फुलफिल कर सके मास्टर्स। ये लोभ है मास्टर्स। इसके बाद अटैचमेंट, ये सबसे बड़ी चीज है। आजकल की जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अटैचमेंट के लिए ही होते हैं। आजकल सोसाइटी में हम सोचते हैं अटैचमेंट का मीनिंग लव है, लेकिन अटैचमेंट और लव अलग है। अटैचमेंट तो हर्षद वर्गा में है, सोचिए। लव तो वो तो सोल का ट्रू नेचर है। अटैचमेंट एक नेगेटिव क्वालिटी है। अटैचमेंट का कैसे नॉर्मल होगा? अटैचमेंट कैसे गुड होगा? हम बोलते हैं ना, मैं उसके साथ बहुत अटैच्ड हूँ। और हम भी कभी कभी बोलते हैं ये लोग कितने अटैच्ड हैं, देखो उनमें कितना प्यार है। लेकिन अटैचमेंट का मतलब प्यार नहीं है मास्टर्स। अटैचमेंट का मतलब डिपेंडेंसी है। अटैचमेंट अटैचमेंट का मतलब आपका मन दूसरे के मन की स्थिति के ऊपर आधारित है। इसका मतलब वो जैसा बिहेव करेगा, आप भी वैसे ही रिएक्ट करोगे। ठीक है? मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। सोचिए, एक हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड बहुत ऑफिस से टायर्ड होके आए हैं, ऑफिस का कुछ भी टेंशन लेके, ऑफिस के कोई भी, और वो घर में थोड़ा चिड़चिड़ा है। तब वो उनके वाइफ क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, मेरा हस्बैंड जैसे भी हो मुझसे ठीक से बात करे। ठीक है?
वो जब आते हैं तो वो नेचुरली वो थोड़ा क्या होते हैं, तो वो गुस्सा, ऑफिस का गुस्सा वो बाहर दिखाएंगे। तो वाइफ क्या करेगी, अरे यार मैं तो इतने इसके साथ कितने अटैच हूँ, कितना प्यार करती हूँ, फिर भी देखो मेरे साथ कितना गुस्से से बात करता है। इसका मतलब क्या है, उनका माइंड का मन, इनके मन के ऊपर आधारित है। इनका मन डिस्टर्ब है, तो उनका भी मन डिस्टर्ब है। ठीक है, ये अटैचमेंट है। लेकिन इसका ऑपोजिट सोचिए, अटैचमेंट का ऑपोजिट है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब इंडिपेंडेंसी। डिटैचमेंट का मतलब आप इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। बाहर की स्थिति जो भी है, बाहर की परिस्थिति जैसे भी हो, आप लेकिन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। इसके मतलब बाहर जैसा भी हो, आप अपना अनकंडीशनल लव सबको देते रहोगे। वही सिचुएशन को और एक बार रिवाइंड करेंगे। अगर यहाँ पर उस वाइफ को हस्बैंड के ऊपर डिटैचमेंट रहता है तो कंडीशन कैसा रहेगा, वो हस्बैंड ऐसे ही आए गुस्सा करके। तो अगर ये डिटैचमेंट में रहे तो वाइफ क्या करेंगी, वो जैसे भी हो, अम्मा, जैसे भी रहे, हस्बैंड का कंडीशन, वो जितना भी बुरा है, उनका कंडीशन जितना भी वो बैडली बिहेव करे, वो क्या करेंगी, वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो अच्छी तरह से बात करे। वो अपना अनकंडीशनल लव वो खुद देते ही रहेंगे, वो हमेशा अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि उनका वो स्वभाव है। बाहर का वो स्वभाव है, बाहर की कोई भी स्वभाव, कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती, डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ये अटैचमेंट है, डिटैचमेंट है। तो अभी बोलिए, अटैचमेंट अच्छा है या डिटैचमेंट? हम जब लेकिन नॉर्मली हम जब डिटैचमेंट बोलते हैं ना, हम डर जाते हैं, यार बाप रे हम डिटैच होके कैसे रहेंगे। लेकिन डिटैचमेंट ही नॉर्मल है, डिटैचमेंट ही हैप्पी लाइफ का लीडिंग का की है मास्टर्स। आप जब डिटैच होके रहोगे तभी खुश रह पाओगे। अटैचमेंट सिर्फ पेनफुल ही देता है, पेन ही देता है, क्योंकि आप इमोशनली दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो, उनके इमोशन के ऊपर। और एक आता है प्राइड, मतलब गर्व। इसके बारे में जितना नहीं है, फिर भी आप सब जानते हैं। गर्व, जब हम जो चाहते हैं वो अचीव कर लेते हैं, हमें एक फुलफिलमेंट आ जाता है कि मैंने ये अचीव कर लिया। इसके बाद मेरे जिंदगी में और कुछ नहीं है, मेरे से और बड़ा कोई नहीं है। जब ये सोच हमें आ जाती है मास्टर्स, तब ना हमारा ग्रोथ जो रहता है वहां ही रुक जाती है। तो हमें ये जो एरोगेंसी है उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जब हम ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, फिर हमारा सेल्फ ग्रोथ बंद हो जाता है। लेकिन एवरी सेल वांट्स टू बी ग्रो, क्योंकि सेल का यही नेचर है कि वो ग्रो करे, बढ़े, इवॉल्व हो। अगर आपका गर्व आ जाता है तो आपका ग्रोथ वहीं पर रुक जाता है मास्टर्स। ये है गर्व। सिक्स्थ वन है जेलस। आजकल देखिए जेलस क्या है। हम, कोई भी मेरे सामने घर में बाहर कोई भी अच्छा सा कार ले लिया तो हम क्या बोलेंगे, देखो भाई क्या क्या करता है, पता नहीं कितना, इतना कम समय में इतना ज्यादा धन कैसे ये कर लिया। हम एक भी गुड क्वालिटीज उसका नहीं देखेंगे, सिर्फ बैड 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 ही काउंट करेंगे। एक भी, कोई भी ऐसा इंसान कोई भी नहीं है मास्टर्स दुनिया में जिसमें 99% बैड हो। एक तो गुड होगा, एक तो गुड होगा। हम लोग एक भी, सब बैड है, 100% बैड तो कोई नहीं होगा। 99% अगर बैड भी होता है तो एक तो गुड होगा। लेकिन नहीं, वो भी जो भी कितना भी मेहनत से कमाया हो, अगर आपके पास वो नहीं है और दूसरे के पास है, तो हमें खुश होना चाहिए इसकी। लेकिन हम खुश होते हैं नहीं, उसके पास ये है मतलब वो कुछ गलत तरीके से ये कमाया है, उसका वो सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स निकालते ही रहते हैं। और सबके एनर्जी हम क्या करते हैं, सिर्फ उस एक अच्छाई को लेके देखो। आप जब ना कुछ एक अच्छाई को पकड़ते हो, ज्यादा सोचने की नहीं पड़ती है, देखिएगा कभी। और किसी का बुराई करते हो ना, एक भी छोटा भी बुराई हो तो
वो एक पूरा महाभारत बन जाता है, इतना बड़ा लंबा हो जाता है। अच्छाई करोगे तो वो अच्छा इंसान है, बस वही फुल स्टॉप लग जाता है। और बुराई स्टार्ट करोगे तो कभी भी वो कॉमा में चलता है, कभी भी वो फुल स्टॉप नहीं आता। इसीलिए हर इंसान में हम अगर अच्छा ढूंढते हैं। और और एक चीज जेलस में बोलना चाहूंगी, हम क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में है, हम एक ही बात मान के चलते हैं कि सर्वम कल्विदम ब्रह्मा, मतलब हर चीज में मैं ही हूँ, वो परमात्मा ही है। तो हर चीज में अगर वही परमात्मा है जो अचीव किया है, वो भी तो मैं ही हूँ। अकॉर्डिंग टू तत्वमसी, जब हम तत्वमसी भी बोलते हैं, वो चीज भी तो मैं ही हूँ, वो इंसान में भी मैं ही हूँ। अगर मैं ऐसा भी सोचती हूँ तो मुझे जेलस नहीं होगा मास्टर, वो जेलस से बाहर आ सकती हूँ। ये सब है हर्षद वर्गा मास्टर्स। सोचती हूँ मैं कुछ कुछ कह पाई हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो। बहुत कुछ आपने कहा है परमा जी। और थैंक यू। हाँ, कर्मा तो टाइम है। हाँ, अभी तो 5 मिनट और है मैम इस वाली मीटिंग में। लेकिन हम लोग जैसे हम लोग उसी यूआरएल में दोबारा आ जाते हैं अगर हमारे प्रश्न होते हैं। तो मैं रजत अच्छा, जी या धैर्य, इनको जो भी प्रश्न है इनको जो भी कहना चाहें शेयर कर सकते हैं। +1 अच्छा, कर मैं दीजिए आप। हाँ वन प्लीज। वन प्लस हर्षद वर्गा बोल देती हूँ। हाँ जैसे कि मैंने कहा, सब हर्षद वर्गा, ये हर्षद वर्गा हम सिर्फ मेडिटेशन से ही कंट्रोल कर सकते हैं मास्टर्स। क्योंकि मेडिटेशन जब करते हैं हमें सोल अवेयरनेस रहता है कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। ये नॉलेज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमें हर्षद वर्गा ये करने के लिए। जब तक हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, हम हर्षद वर्गा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं मास्टर्स। और सोल कॉन्शियस में आने के लिए हमें मेडिटेशन एक ही माध्यम रहता है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा 90% ऑफ द हर्षद वर्ग तो कंट्रोल हो ही जाता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द 10% जो रहता है मेडिटेशन से 50% तक कंट्रोल होता है। लेकिन 40% ना उस सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय से होता है। क्योंकि हम जब स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करते हैं, हमारे अंदर का जो ईगो रहता है, आई फैक्टर रहता है, वो ना कम हो जाता है। मैं मुझसे कोई ज्यादा नहीं, मैं सब जानती हूँ, आई का जो अहंकार भाव रहता है ना, वो कम होते जाता है। तो वो भी आपको बहुत हेल्प करता है हर्षद वर्गा से बाहर आने के लिए। लेकिन रेस्ट ऑफ द 10% जो हर्षद वर्गा आपको बच जाता है, वो गुड क्वालिटी सब वो रहना चाहिए। वो एंगर हो, आपका जेलस हो, काम हो, इच्छा हो, सब वो 10% रहना चाहिए। क्योंकि हमारे खुद की ग्रोथ के लिए। छोटी से एग्जांपल दूंगी। अभी अगर अनुराधा जी बोलेंगे कि मैं दिन में 2 घंटा मेडिटेशन कर रही हूँ, वीकली 1 बुक पढ़ रही हूँ, और मुझे बोलते हैं कि सत्संग में कि इतना पढ़ रही हूँ, पद्मा मैम बोलते हैं, तो मुझे क्या लगना चाहिए? अरे अनुराधा मैडम 2 घंटा करते हैं, वीकली 1 बुक पढ़ते हैं, मैं तो आधा घंटा भी नहीं कर पाती हूँ, वीकली 1 बुक भी कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं करती हूँ तो मुझे भी मेडिटेशन में ज्यादा एक्सपीरियंस आएंगे, मैं भी थोड़ा आध्यात्मिक गति में आगे जा पाऊंगी। अगर मैं ऐसा जेलस रखती हूँ, ये जेलस, ये 1+ हर्षद वर्गा क्या है, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में ना एक कैटलिस्ट के जैसे काम करते हैं, बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ ये भी तो जेलस है। और एंगर भी देखिए, कहीं गुरु रहते हैं, हम जिनको शिष्यों को, जब शिष्य कुछ गलत करते हैं, गुरु बाहर से दिखाते हो एंगर, कि वो शिष्य जो कर रहा है वो गलत राह पे मत जाए, उसका आध्यात्मिक प्रगति वहां रुक ना जाए। इसीलिए वो गुरु गुस्सा करके थोड़ा उसको बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसे करो। तो ये सब 1+ हर्षद वर्ग का है, जो कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करता है कैटलिस्ट के जैसे। वो 10% ऑफ हर्षद वर्ग का मास्टर्स। इसको हम स्पिरिचुअल टैबलेट में अगर देखते हैं, तो अगर आपको नेल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो अगर अच्छे हैं तो आप 1+ हर्षद वर्ग में आप अच्छे हो। अगर आपका कोई हेयर प्रॉब्लम, नेल्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप 1+ हर्षद वर्गा मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब। और हर्षद वर्गा का भी ऐसा हमारा ऑब्जेक्ट साइंस है स्पिरिचुअल साइंस में, स्पिरिचुअल टैबलेट में मास्टर। आपके अगर फ्रिक्वेंटली टॉयलेट में
फ्लैश में, और किचन में अगर सिलेंडर के पास कोई गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, बर्नर में कोई आग बहुत आ रही है, बर्नर जलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये सब अगर आप फ्रिक्वेंटली ड्रीम में, मेडिटेशन में, रियल लाइफ में अगर देख रहे हैं, और इसका मतलब आपको हर्षद वर्गा में आप फंसे हैं।